अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त वीडियो। आज के लिए एक वीडियो निकल के आई है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अभी से 2021 की तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। 2020 खत्म होने वाला है और 2021 के अंदर आप लोगों को सैमसंग की एम सीरीज के काफी ज्यादा स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से सैमसंग की एम सीरीज का एक पूरा का पूरा स्मार्टफोन लीक हो चुका हुआ है, पिक्चर्स एंटर हो चुकी हैं, स्पेसिफिकेशन लीक आउट हो चुकी हुई है। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सैमसंग M12 की। सब कुछ बताने वाला हूँ इस डिवाइस के बारे में, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसे दबा के रोल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारे डेली वीडियोस को वॉच करते रहें। दोस्तों, सैमसंग M12 के अंदर क्या आप लोगों को पता है कि डिस्प्ले जो दिया जा रहा है वो ड्यू ड्रॉप वाला दिया जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा, पिक्चर आप लोगों के सामने शो करता हूं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि आप लोगों को ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले वाली स्क्रीन मिल रही है और यहाँ पे आप लोगों को 6.7 इंचेस की TFT LCD वाला डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों को 2021 के अंदर सैमसंग के स्मार्टफोन के अंदर TFT LCD वाला डिस्प्ले मिलने वाला है। और सैमसंग की काफी ऐसी स्मार्टफोन 2021 के अंदर भी आने वाली हैं जिसके अंदर आप लोगों को ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले वाली भी स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, जिनमें से एक सैमसंग की M12 डिवाइस है। दोस्तों, इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को 720p की HD रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को आई गेस आइडिया हो गया होगा कि 2021 के अंदर सैमसंग किस तरह की डिवाइसेस मिड रेंज सेगमेंट के अंदर लॉन्च करने वाला है, क्योंकि ये डिवाइस भी मिड रेंज सेगमेंट के अंदर लॉन्च होने वाली डिवाइस है। आगे बढ़ने और स्मार्टफोन की कुछ डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर अगर बात करूं तो स्मार्टफोन की साइड्स पर आप लोगों को प्लास्टिक का फ्रेम दिया जाएगा और जहां पे आप लोगों को पावर ऑन बटन होता है, इस पिक्चर के मुताबिक तो लग रहा है कि आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की सपोर्ट दी जाएगी। आपको क्या लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं इस डिवाइस की बैक साइड। तो अगर आप बैक साइड की तरफ देखें तो आप लोगों को कुछ इस तरह का डुअल पैटर्न डिजाइन मिल जाता है। बैक साइड पे पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज किया गया है और बैक प्लास्टिक की बनाई गई है। अब बैक साइड पे आप लोगों को यहाँ पे क्वाड रियर कैमरास दिए गए हैं, जिनमें आप लोगों को एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि वाइड का है और दूसरा कैमरा यहाँ पे एक 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड का लगाया गया है। तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लगाया गया और जो लास्ट कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर का है। यहाँ पे फ्रंट साइड पे आप लोगों को सेल्फी शूटर पे मिल जाता है और सेल्फी यहाँ पे आप लोगों को 8 मेगापिक्सल की देखने को मिलने वाली है। काफी एवरेज से यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल्स लगाए गए और मिड सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन आने वाला है। रैम और रोम की बात की जाए तो आप लोगों को दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एक वेरिएंट 3 GB की रैम के साथ आने वाला है और साथ 32 GB की स्टोरेज दी गई है और एक इसका वेरिएंट 4 GB की रैम के साथ आने वाला है और साथ आप लोगों को 64 GB की स्टोरेज दी गई है। अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो कंफर्म प्राइस तो नहीं है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 से 24 हज़ार रुपए की प्राइस के अंदर ये डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में नेक्स्ट ईयर के अंदर लॉन्च की जाएगी। आप लोगों को लगता है क्या ये अच्छा मोमेंटम गेन कर पाएगी अगर ये डिवाइस 24 हज़ार रुपए की प्राइस के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होती है? ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे चिपसेट के बारे में कोई भी लीक वगैरह कंफर्म तो नहीं हुई। कुछ यहाँ पे लीक्स ये कह रही हैं कि आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन का 450 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है और कुछ लीक्स ये भी आ रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर सैमसंग का अपना चिपसेट एक्सोनियस 7904 भी मिलने वाला है। आप लोगों को लगता है कौन सा चिपसेट इस डिवाइस के अंदर लगाया जाएगा और कौन सा चिपसेट इस डिवाइस के लिए बेहतर है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आने वाला है और 2021 के अंदर यकीनन काफी ऐसी डिवाइसेस होने वाली हैं जिनके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट देखने को मिलने वाली है। पर ये चीज कंफर्म हो रही है कि ये डिवाइस एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आने वाली है। मे भी बाद में आप लोगों को एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट मिल जाए, पर क्योंकि ये डिवाइस पहले ही मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगी तो ये डिवाइस एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट के साथ आएगी और आप लोगों को लेटेस्ट वन यूआई की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। सैमसंग यूआई पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। आप लोगों को सैमसंग यूआई अच्छी लगती है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग ने डिजाइन किया उन यूजर के लिए जो कि अपने मोबाइल के ऊपर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि सोशल मीडिया काफी देर से यूज कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनमें टिकटॉक हो गई, व्हाट्सएप है गई, ट्विटर होगी, फेसबुक होगी, यूट्यूब होगी, काफी ज्यादा वीडियोस वगैरह देखना पसंद करते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं। ये डिवाइस उन लोगों के लिए बनाई गई है, सैमसंग वालों के लिए। मेरा ये सोचना है क्योंकि इस डिवाइस के अंदर लगाई गई है 7000 मिलियन पावर की काफी मैसिव बैटरी, काफी बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर, जो कि आप लोगों को काफी लॉन्ग बैटरी ट्रैकर प्रोवाइड करने वाली है। और डिवाइस के साथ आप लोगों को 15 वोल्ट का चार्जर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि बॉक्स के अंदर ही देखा जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे जो पोर्ट यूज की गई है वो टाइप सी की है, जो कि 2.0 की कनेक्टिविटी के साथ आने वाले है। तो ये पूरा पैकेज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है सैमसंग M12 का। आप लोगों को ये पैकेज कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ये स्मार्टफोन आप लोगों ने याद रखना है 2021 के अंदर आने वाला है। तो सैमसंग M12 आप लोगों को कुछ ये स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्हें सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन मिल जाएगा, उसे दबा के रोल पे कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऑनर्स रिव्यू करते हैं, तमाम आप लोगों को स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो प्रोवाइड करते हैं। ना सिर्फ उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं बल्कि उनके टेस्ट करते हैं, उनके कंपैरिजन करते हैं और इस चैनल पर अपने फाइनल और ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग एक अच्छा स्मार्टफोन बाय कर सकें, आप लोग एक अच्छे स्मार्टफोन के ऊपर पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। मुझे ज़्यादा देर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।